हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ है, मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, आप सब भी कहते होंगे कि ये मैडम फ़ोन करते साथ इतना लंबा सलाम क्यों करती है। तो इतना लंबा सलाम करने की वजह ये है कि जब मैंने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आप पूरा सलाम किया करें, और मुझे नहीं पता कि वो बाकी लोगों को भी कहते थे कि नहीं, लेकिन मुझे वो ऐसा ज़रूर कहते थे और मैंने उनकी बात पे अमल कर लिया कि आप पूरा सलाम किया करें। और सबसे अच्छी सब्सक्राइबर जो हैं सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पूरा सलाम मैं करती हूँ वो मुझे किसने बोला था? मुझे बोला था, आई थिंक फ़हमुद्दुन्निसा हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप पूरा सलाम किया करें। इसलिए जो है मैं पूरा सलाम करती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वैसे भी कहते हैं कि पूरा सलाम करना चाहिए, लेकिन वही हम लापरवाह किस्म के इंसान हैं, हम लोग पूरा सलाम नहीं करते। तो आज का व्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, गर्मा गर्म पराठे से। तो पराठा कौन कौन खाएगा? इससे पहले मैं आप सबको ये कहती चलूँ कि आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से और आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स रीड करने के बाद तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं, आप सबकी तबीयत कैसी है, आपकी लाइफ कैसी जा रही है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ कहीं भी आप हैं आपको आपकी फैमिली के साथ खुश खैर खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे ये गरम गरम पराठा रेडी हो गया है। तो इस पराठे को कौन खाना पसंद करेगा? वैसे मैं ये पराठा अपने पापा के लिए बना रही हूँ, और ये सेकंड पराठा है ये मैं अपनी मम्मा के लिए बना रही हूँ। तो आज जो है अपने मम्मा पापा को ब्रेकफास्ट मैंने बना कर दिया था, और ब्रेकफास्ट में वो यही पराठा खाएंगे, साथ अंडा खाएंगे, और साथ में रात को मेरी मम्मा ने बनाया था लोबिया। लोबिया किस किस को पता है? लोबिया किस किस को कहते हैं? लोबिया का सालन बनाया था साथ पराठे के साथ, वो खाएंगे। और यहाँ पे जो है मम्मा पापा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और आज से मेरे जो सैया सुपरस्टार हैं उनकी जो ड्यूटी है वो 3 PM टू 11 PM लग गई है, यानी कि इवनिंग की। और वो अब इवनिंग जाएंगे। पहले उनकी 12 आवर्स की ड्यूटी थी, अब उनकी 8 आवर्स की ड्यूटी है। तो खैर बहुत फ़र्क आता है, शुक्र है कि अब वो ज़रा थोड़ी जल्दी आ जाएंगे। और 3 बजे से 11 बजे तक का टाइम काफ़ी जल्दी गुजर जाता है। तो अब जी बस मैं उनको थोड़ी देर में उठाऊंगी कि उठ जाएं। आपके लिए क्या मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊं? तो यहाँ पे जो है मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ, और अंडा हाफ़ फ्राई करते हुए हमेशा यही आवाज़ आती है, टूटे नहीं टूटे नहीं टूटे नहीं अंडे, टूटे नहीं टूटे नहीं टूटे नहीं अंडे। तो कौन कौन जो है हाफ़ फ्राई अंडे की जर्दी टूट जाने पे कहता है मुझे ये अंडा नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे कोई और अंडा फ्राई करके दो। ऐसे मेरे भाई कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अंडे की जर्दी तोड़ दी है, मैं नहीं खाऊंगा, दूसरा अंडा दो। और मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, हैदराबाद से हैं, मेरे अपने ही घर के पास रहती हैं। वहाँ पे मेरा मतलब ससुराली घर तो मेरा भी हुआ ना, ससुराली घर के पास ही रहती हैं, पारस। और अब बहुत से लोग उनको जानते भी हैं, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। तो वो तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अंडे के मामले में। उनका उनका मतलब मुर्गी का अंडा अगर फ्राई होते हुए टूट जाए तो वो कहती हैं नेवर, मुझे नहीं खाना, मैं कोई और अंडा खाऊंगी। और वो टूटा हुआ अंडा अपनी मम्मा को दे देती हैं कि ये आप खा ले, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो यहाँ पे जो है मैं चाय रेडी कर रही हूँ। तो चाय मम्मा पापा के लिए अपने लिए बना रही हूँ, और जो मेरे हस्बैंड जी हैं अभी वो बस होके उठ चुके हैं। तो अभी वो बैठे हैं, थोड़ी होश में आ रहे हैं, और उनको मैंने कहा कि मैं आपके लिए अंडे शंडे की सारी तैयारी कर दी है, आप जल्दी से शावर ले लो ताकि मैं आपके लिए जो है ब्रेकफास्ट रेडी कर दूं। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे अपने कपड़े खुद प्रेस करने हैं। मैंने कहा आपके कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ, आप नहाने के लिए जाओ। लेकिन नो नो नो, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, कह रहे थे कि नहीं, आपने अपने मम्मा पापा को नाश्ता बना के दिया, अभी आप मेरे लिए बनाओगी, तो लिहाजा कपड़े जो है मैं खुद ही प्रेस कर लूँगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है, आप खुद ही प्रेस कर लें, कुछ ज़्यादा ही एहसास करते हैं मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, और जो बाहर है आज वेदर अच्छा था, ठंडा ठंडा था, धूप थी लेकिन धूप वो चुभने वाली धूप नहीं थी। और यहाँ पे देखें जी सैया सुपरस्टार अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं, और खुद से कर रहे हैं, मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहे।
तो जी बस यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग चलता रहेगा आगे, और इससे पहले जो है मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। नए आने वाले सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पे कल से लेकर अब तक आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे मुझे, कल से अब तक 30 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। थैंक यू सो मच। एक भी सब्सक्राइबर मेरा कम नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं यार हमारे 10 कम हो गए, 2 कम हो गए, 4, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में मेरी लक बहुत अच्छी है। जो मेरे चैनल पे एक दफ़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा नहीं जाता। तो थैंक यू सो मच। और मुझे ज़्यादातर वॉच करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया से है, तो थैंक यू सो मच आप सबका, इंडियंस जो आप मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं। और यहाँ पे जो है बस मेरे हस्बैंड जो अब चले गए थे शावर लेने के लिए, और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे पराठा नहीं खाना, बस मुझे ब्रेड और साथ में अंडा दे दो। तो मैं यहाँ पे उनके लिए अंडा रेडी कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप सबके साथ एक और बात शेयर करती हूँ। आजकल मैं यूट्यूब पे एक बहुत ही अजीब किस्म का सीन देख रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चैनल पे मैं नहीं जाती, उनके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा आते हैं। मुझे तो 230, 40, 250, 60 इतने आ जाते हैं, मैक्सिमम 300, इससे ऊपर नहीं। लेकिन उनके चैनल्स पे माशाल्लाह 400, 500, 600 इतने व्यूज़ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे चैनल्स पे आते हैं। उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो स्पेशल लोग जो हैं वो समझ गए होंगे मैं किन का जिक्र कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, ये मेरा कल का व्लॉग है, मतलब कि कल की वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे जो है मैं रेडी होके जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ आगे जाके बताऊँगी कि मैं किधर जा रही हूँ। तो बस यहाँ गाड़ी में बैठ जाते हैं। और ये जो वही प्रॉब्लम, ये जो भाई लोग जो हैं गाड़ी की सीट बिल्कुल पीछे करके हीरो बन के बैठ जाते हैं, उसको कह रही हूँ गाड़ी की सीट आगे करो, मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। तो हाँ जी, तो मैं कहाँ पे थी कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पे आते हैं, अपने चैनल पे इतने व्यूज़ होने के बावजूद। और उनसे मैं उन लोगों से मैं ये क्वेश्चन करूँगी जो कि मेरे चैनल पे नहीं आते, इसके बावजूद कि मैं उनके चैनल पे जाती हूँ, उनकी वीडियोस वॉच करती हूँ और फुल वॉच करती हूँ, फुल टाइम वॉच टाइम देती हूँ उन्हें, लेकिन वो मेरे चैनल पे तब आते हैं जब वो अपनी वीडियो अपलोड कर चुके होते हैं। इसके बावजूद तो वो नहीं आते। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि मैं अब आपके चैनल पे नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। मेरे ससुर जी एक बात बोलते हैं, मेरे पापा भी एक बात बोलते हैं कि बेटा हमेशा अपने से छोटे को देखो, अपने से नीचे को देखो, उसकी मदद करो, फिर ही आप कामयाब हो सकते हो। तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा अपने से छोटे यूट्यूबर के चैनल पे जाना पसंद करती हूँ जिसके व्यूज़ कम हों, जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, क्योंकि वो एक वीडियो अपलोड करने के बाद अल्लाह से यही दुआ करता है या अल्लाह पाक व्यूज़ आ जाएँ, या अल्लाह पाक कमेंट्स आ जाएँ। तो मैं उसकी दुआ को जो है अल्लाह से वो मांग रहा होता है, इस चक्कर में मैं उसके चैनल पे जाती हूँ कि उसको मायूसी ना हो, उसको खुशी हो। लेकिन फिर वही लोग कामयाब होने के बाद, व्यूज़ आने के बाद, सब्सक्राइबर ज़्यादा होने के बाद जो हैं जब चैनल पे नहीं तो जी जब वो चैनल पे नहीं आते तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन खैर मुझे अफसोस करने की क्या ज़रूरत, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया वाले लोग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। दूसरी बात मैं एक करना चाहूँगी, कल से मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है। आप सबसे पूछना चाहूँगी क्या कहीं पे भी मेरी गलती थी या नहीं। मुझे वैसे पर्सनली बातें यहाँ पे शेयर करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, चाहे वो किसी भी किस्म की पर्सनल बात क्यों ना हो, हम दोस्तों को लेकर, हम या बीवी को लेकर या फैमिली को लेकर, लेकिन फिर भी ये पर्सनल नहीं रही बात। क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जो मेरी फ्रेंड के चैनल पे भी जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो उसके चैनल पे मेरे पास भी आए हैं। तो आप सबसे मैं कहूँगी कि कल आपने लाइफ स्टाइल विद नौरीन का एक व्लॉग देखा होगा जिसके अंदर जो है वो अपनी काम वाली को कह रही हैं कि हमारे घर जो है एक पागल लड़की रहती है। नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा यार, हंसी मजाक हम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर में कोई मेड रख लें तो उसके साथ हमने सख्ती ही करनी है, ये वो कोई मसला नहीं। बच्ची है, उसको बच्चों की तरह रख रही है, बेटियों की तरह, उसके पास बेटी नहीं है, वो यही बोलती है कि मैं इस बच्ची को बेटियों की तरह ही रखती हूँ। तो अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आई हूँ, ये प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक है, इसके पास मैं क्या करने के लिए आई थी वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी।
लेकिन मैं जिस काम के लिए आई थी वो मेरा काम नहीं हो सका। लेकिन अभी ज़रूरी बात कर लेते हैं जो कि मैं करना चाह रही हूँ, बस आप मेरी वीडियो को वॉच करते जाएं। तो मैं बता रही थी लाइफस्टाइल विद नौरीन की बात। तो उन्होंने कल अपने व्लॉग में जो है ये बात बोली, जस्ट वो मजाक कर रही थी, फ़न कर रही थी अपनी मेड के साथ। तो जब उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पागल लड़की भी आई है, वो बच्ची फ़न करके दिखा रही थी, मस्ती कर रही थी। तो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं हर कमेंट के साथ, हर बात के साथ साथ नीचे कमेंट्स करती हूँ, उनकी बात को रिपीट करके उसका आंसर देती हूँ। तो मैंने कमेंट में कह दिया कि हाँ वाकई पागल लग रही है आज ये। तो उनकी एक सब्सक्राइबर ने आके मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बच्ची को पागल बोल रही हो, तुम ये कह रही हो, तुम वो। मेरी एक आदत है कि जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है आप उसी टाइम उसका मुंह तोड़ जवाब दो। जैसी मर्जी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़े आप बोलो, सुनो मत। ठीक है, उस लड़की ने मुझे क्या क्या बोल दिया, लेकिन जो मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है जो नौरीन, वो कह रही दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, चलो बात ख़त्म करो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। और वो मैडम अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के वॉक करने के लिए चली गई। उसके बाद जब आई मैंने बाकायदा एसएस लेकर नौरीन को व्हाट्सएप पे सेंड किया कि नौरीन आपकी सब्सक्राइबर बदतमीज़ी कर रही है, आपकी न्यू सब्सक्राइबर। तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरी न्यू सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है। तो मैंने कहा अच्छा ये आपकी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है लेकिन वो बदतमीज़ी कर रही है मेरे साथ। पहले नौरीन ने कहा कि नहीं मेरी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है और वो ऐसी वैसी नहीं है। फिर कह दिया स्वीटी मुझे लगता है ये कोई आपकी सब्सक्राइबर है जो आपके साथ ऐसे बात कर रही है। तो मेरे कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल पे नहीं आते, नौरीन के चैनल पे जाके मेरे साथ वहाँ पे लड़ाई करते हैं, ज़रा सामने तो आए। और दूसरी बात ये कि अगर नौरीन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड होती तो नौरीन उसको एक दफ़ा शटअप कॉल ज़रूर देती और नौरीन उसको बोलती कि पागल वर्ड मैंने यूज़ किया है। और मैं नौरीन को कल रात से अब तक कहती आ गई नौरीन बोलो बोलो कि ये पागल वर्ड तुमने यूज़ किया, लेकिन नौरीन ने नहीं कहा। उस लड़की ने मुझे गालियाँ भी दी, मेरे पे अब्यूजिंग भी की, उसके बावजूद नौरीन नहीं बोली। तो नौरीन को अपने प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करने वाली सब्सक्राइबर मुबारक हो। और आज के बाद आप में से कोई भी मुझे नौरीन के चैनल पे नहीं देखेगा, क्योंकि मैं अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड से दोस्ती ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं दोस्तों पे जान लुटा देने वाली लड़की हूँ, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, इसका अंदाज़ा आप सबको होगा। और नौरीन से मैं आज के बाद ना बात करूँगी, ना मुझे नौरीन से बात करनी है। मैं नौरीन से दिल से नाराज़, मैं ये नहीं कहती कि मैं उसको दिल से अपने निकाल चुकी हूँ, बस ठीक है ज़िंदगी रही तो कभी मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया पे रहकर मैं नौरीन आपसे मज़ीद और दोस्ती नहीं रखना चाहती, क्योंकि पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरे चैनल पे आके भी कुछ ऐसी वैसी बातें हुई हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने आपको कहा, वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं थे, वो मेरे फ्रेंड्स थे। आपके रूडली जो कमेंट्स थे एक दो, उन्होंने उसका आपको जवाब दिया था, आपको बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने पर्सनली अपने उन फ्रेंड्स को कॉल करके बोला कि नौरीन को ऐसा ना कहो, वो मेरी दोस्त है। लेकिन नौरीन आपका तो नेट भी नहीं आ रहा होता। और कल वाले मेरे व्लॉग की तो आप सबको तो समझ आ गई थी, मैं कल वाले व्लॉग में क्या बात आप सबसे कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सबको सुनाई दे रहा था, लेकिन नौरीन को नहीं सुनाई दे रहा था। नौरीन कह रही थी मुझे तुम्हारे मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तो खैर नौरीन को नहीं आ रही होगी आवाज़। और बस मैं यही बात आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी कि सम टाइम आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी का दिल जितना दुखता है ना, उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। तो परहेज़ करें किसी का दिल तोड़ने में। किसी अपनी एक सब्सक्राइबर्स की वजह से, एक सब्सक्राइबर की वजह से जो है नौरीन ने अपनी दोस्ती ख़त्म की। शायद नौरीन को अपने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा प्यारे होंगे। मैं ये नहीं कहती कि नौरीन उससे लड़ती, गालियाँ देती, एटलीस्ट एक दफ़ा उसको शटअप कॉल तो देती, उसको एक दफ़ा तो कहती कि ये पागल वर्ड स्वीटी ने नहीं मैंने यूज़ किया। आप सब जाके नौरीन के चैनल पे वॉच कर सकते हैं कि पागल वर्ड किसने यूज़ किया, वो पागल लड़की हमारे घर में आई कौन बोल रहा है। तो अगर नौरीन के सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आना चाहते हैं तो वेलकम, आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप नौरीन की वजह से मेरे चैनल पे नहीं आना चाहते तो नो प्रॉब्लम, मेरी दुआओं में हमेशा आप सब याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो जी मेरे साथ चाय कौन कौन पिएगा, ये चाय के साथ मैं बिस्किट खा रही थी रात को और भूख लग गई थी, और उसके साथ एक ही बिस्किट बचा था, बाकी सारे मेरे मियाँ जी ने खा लिए थे। और ये है करक करक किस्म की चाय, और चाय के अंदर बिस्किट डबो डबो कर ही खाने का मज़ा आता है। कौन कौन चाय के अंदर बिस्किट को डबो के खाता है मेरी तरह। और
मैं अपने बारे में एक बात बोलूँगी, लोग देते हैं अपनी फैमिलीज़ को शॉट आउट, अपने बच्चों को शॉट आउट, अपने रिश्तेदारों को शॉट आउट, लेकिन मैं देती हूँ आम ज़ुबान में अगर जिसको बोले एरा गैरा, मैं हर एरे गैरे को शॉट आउट देती हूँ। जो भी मुझे बोलता है मैं उसको शॉट आउट देती हूँ, और ये है मेरा बड़ापन। मैं देती रहूँगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सामने आके मुझे कमेंट करें, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, ठीक है। तो जी आज का था मेरा ये दबंग किस्म का व्लॉग, और अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद। चीटोस किस किस को पसंद है, चीटोस खा लो। मेरे मियाँ जी को तो बहुत पसंद है, तो उनका ये पैकेट था जो कि मैं चोरी करके खा रही हूँ, और वो यहाँ पे सो चुके थे। तो अब मैं चलती हूँ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। आपकी प्यारी प्यारी स्वीटी जी, अल्लाह हाफिज़। बस इतना ही बोलूँगी।